में आज मौजूद नहीं है। मुझे मैसेज आया था कि हमारे कोई भी टीम मेंबर मौजूद नहीं है। आई थिंक ईद के No, हवाले से sir, भी I'm वो present. Sir, I'm here. तो We all are ठीक है जी। here, sir. मुझे मैसेज अभी आया था वर्दा की तरफ से कि नो वन इज अवेलेबल, सो आई डोंट नो कि वो क्या वजह Sir, थी। available हैं. Yes, ठीक है, sir. आप करें, मोमना आप स्टार्ट कर लें। Okay. Start with the name of Allah, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all doing well. Welcome to Women Fortune Tech, and welcome back to another amazing session with Women Fortune Tech. Today we are here with another session. Name is How to Control Our Thinking with Tansila, Ma'am Tansila. So without further ado, I would like to invite our guest. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम How are you? मलाइका आप अगर अवेलेबल है तो आप मैडम की स्लाइड शेयर कर सकती है। मैडम ने अभी ऑन द स्पॉट बताया है मुझे, जिसके साथ शेयर की है वो तो खुद प्रेजेंट नहीं है। सो मलाइका अगर आप शेयर कर सकती है। Yes, sir, I can, but I don't have जी right now. मैं शेयर कर देती हूँ मेरे पास, लेकिन स्लाइड्स नहीं है। आप मुझे शेयर करेंगे? वो मैं सेंड करता हूँ, आपको फॉरवर्ड करता हूँ। Okay, sir. मैम आप स्टार्ट कर लिया, अगर आप कोई इंट्रोडक्शन देना चाहती है फिलहाल स्टार्ट कर, मैं उनको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जी सर, बस मैं तो डायरेक्ट स्टार्ट लूँगी। अगर स्लाइड शो हो जाए तो डायरेक्ट कर लूँगी। मैडम आप चेक कर No ले। issue, ma'am. मलाइका आपको शेयर कर दिए, आप चेक कर ले और शेयर भी करें। सर स्लाइड शो हो जाए तो फिर Okay, no issue. Yes, ma'am, it's loading. ऑन करती हूँ। काइंडली शेयर करें। मलाइका कितना टाइम लगेगा? सर ये बस लोड हो रही है। आई डोंट नो कितना टाइम ले रही है। लोड हो रही है, मैं भी कर देती हूँ। ठीक है जी। असल में ये हमारी होस्ट ने जो है ना मिस्टेक की है कि इतना लेट भेजा है। सॉरी, जो हमारी मेंटोर है, क्योंकि ये मेंटोर को खुद शेयर करना होता है, और अगर टाइम पे आप करती तो ये इशू ना होता अभी। सर स्टार्ट ले लो, वो शेयर कर देंगे। सर स्टार्ट करूँ? जी जी करें, आप Yes, स्टार्ट ma'am, कर ले you can वो start. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Yes, ma'am, go ahead. सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला और इस वेबिनार का हिस्सा बने। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि शायद जो हर घर, हर ऑफिस, हर यूनिवर्सिटी और हर एज ग्रुप में मौजूद हैं। गर्ल्स, आई एम ऑडिबल ऑल ऑफ यू?
यस मैम। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग, मतलब हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सब से एक Yes, छोटा सा ma'am, you are सवाल audible. पूछना चाहती हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोने के लिए बेड पर जाते हैं लेकिन उस वक्त उनका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती याद है, फ्यूचर की फिक्रें शुरू हो जाती है, छोटी छोटी कन्वर्सेशंस दोबारा दिमाग में चलने लगती हैं और नींद आने की बजाय थॉट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। यस मैम। मुझे लगता है इस वक्त भी लोगों ने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया होगा। सबके साथ ऐसा होता है। जी मैम। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का सेशन आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, हम ये भी समझेंगे कि ये होती क्यों है, हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है, क्या ओवर थिंकिंग कमज़ोर लोगों की निशानी है, क्या ओवर थिंकिंग को कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सकता है, और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ताकि थॉट्स हमें कंट्रोल ना करें। मैं आपको शुरू में ही एक बात बताना चाहती हूँ कि शायद आपको सरप्राइजिंग लगे। ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब ये भी नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है। बहुत दफ़ा ओवर थिंकिंग करने वाले लोग एक्चुअली केयरलेस नहीं होते, बल्कि वो लोग तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ज़्यादा डीपली फील करते हैं और हर चीज़ को सीरियसली लेते हैं। लेकिन कभी कभी उनका दिमाग प्रोटेक्शन और पैनिक के दरमियान फ़र्क करना भूल जाता है। ज़रा सोचिए, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि बात सिर्फ 5 मिनट की थी, लेकिन हमने उसके बारे में पूरा दिन सोचा, पूरी रात को सोचा और फिर अगले दिन भी सोचते रहें, और बाद में रियलाइज़ हुआ कि जिस चीज़ ने इतनी एनर्जी ले ली वो तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं। आज के सेशन में हम ओवर हैबिट के देखेंगे, हम इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो उसे मैनेज करना भी आसान हो जाता है। So let's begin our journey toward understanding the overthinking mind. First of all, what is overthinking? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओवरथिंकिंग का असल में होती क्या है। अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादा सोचना, हर बात की टेंशन लेना, नेगेटिव सोचना, फ्यूचर की फिक्र करना, और ये तमाम बातें कुछ हद तक सही भी हैं, लेकिन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ओवरथिंकिंग की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है। ओवरथिंकिंग सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं होता। अगर सिर्फ ज़्यादा सोचना ही ओवरथिंकिंग होता तो आज साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट सब ओवरथिंकर कहलाते। प्रॉब्लम ज़्यादा सोचना नहीं है, प्रॉब्लम है एक ही बात को बार बार सोचना, एनालाइज करना, उसके डिफरेंट सिनारियोज बनाना, लेकिन फिर भी किसी क्लियर कंक्लूजन या सोल्यूशन तक ना पहुंचना। इसको कहते हैं ओवरथिंकिंग। यानी दिमाग बिजी होता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होता। मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, थिंकिंग जब हम करते हैं ना तो उससे हम एक सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। ओवर थिंकिंग इज इक्वल टू मोर कंफ्यूजन। थिंकिंग आपको मतलब आगे ले जाती है, लेकिन ओवर थिंकिंग जो है वो एक ही दायरे में आपको घुमाती है, बिल्कुल उस रॉकिंग चेयर की तरह जिसमें मूवमेंट तो होती है लेकिन आप कहीं पहुंचते नहीं हैं। अगर हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझ लें, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आपने किसी दोस्त या कुलीग को मैसेज भेजा। नॉर्मली क्या होना चाहिए, आपने मैसेज भेजा और आपने अपना काम कंटिन्यू किया। ओवर 10 मिनट होते हैं, रिप्लाई नहीं आता, दिमाग स्टार्ट हो जाता है, दिमाग का काम स्टार्ट हो गया है। अब दिमाग क्या कह रहा है, शायद वो नाराज है। 5 मिनट और गुजर जाते हैं, दिमाग फिर कहता है शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है। थोड़ी देर बाद दिमाग फिर अपना काम स्टार्ट कर लेता है, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। और फिर शायद हमारी फ्रेंडशिप, मतलब दिमाग ये भी सोचता है ना कि शायद हमारी फ्रेंडशिप खराब हो गई है। क्या किसी ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है
कि मतलब जिसको मैसेज किया हो तो यस मैम। इंटरेस्टिंग बात यही है कि रियलिटी सिर्फ इतनी थी। रियलिटी, अब इस बात में रियलिटी क्या थी कि रिप्लाई नहीं आया, लेकिन दिमाग ने पूरी मूवी बना ली। और अक्सर जब रिप्लाई आता है तो लिखा होता है सॉरी बिजी था, और जो 2 घंटे हमने सोचने में लगा दिए उनकी जरूरत ही थी ही नहीं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट समझिए। ओवर थिंकिंग का मसला थॉट्स नहीं होते, मसला ये होता है कि हम हर थॉट को इम्पोर्टेंट समझने लगते हैं। देखो, थॉट आना हमारे इंसान होने की अलामत है। अगर हमें थॉट्स नहीं आते तो फिर तो हम इंसान ही नहीं है, हम तो फिर रोबोट हुए। लेकिन मसला किस चीज़ का है कि हम एक ही बात को बार बार सोचें, एक ही बात को इम्पोर्टेंस दें, और जो इम्पोर्टेंट भी ना हो। दिमाग रोज हजारों थॉट्स प्रोड्यूस करता है। हर थॉट सच नहीं होता, हर थॉट प्रिडिक्शन नहीं होता, हर थॉट रियलिटी नहीं होता। कभी कभी थॉट सिर्फ थॉट ही होता है। और ओवर थिंकर्स की सबसे बड़ी स्ट्रगल ये होती है कि वो हर थॉट को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर लेता है। चलो आप छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि अवेयरनेस हो। मैं चाहती हूँ कि आप सब 20 सेकंड्स के लिए अपने की तरफ तवज्जो दें। आज सुबह से अपने बात सबसे ज़्यादा सोचा, कोई प्रॉब्लम, कोई रिलेशनशिप, कोई कैरियर, फ्यूचर और कन्वर्सेशन। जस्ट 20 के लिए आप ज़रा सोचें, और आप अपने थॉट्स को जस्ट नोटिस करें, उसको जज ना करें, और उन थॉट्स को रोकने की भी कोशिश ना करें। सिर्फ आप नोटिस करें। आप लोग का 20 सेकंड काम ये है। आई थिंक सबने सोच लिया होगा। तो अब मैंने ये एक्टिविटी क्यों करवाई? अब मैं इस एक्टिविटी के थ्रू आप लोगों को साइकोलॉजी का एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल बताती हूँ। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। मतलब आप लोग अपने थॉट से अवेयर हो गए। जिस चीज को हम नोटिस नहीं करते उसे हम चेंज भी नहीं कर सकते। और इसीलिए ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का पहला स्टेप क्या होता है कि हम उससे अवेयर हों, मतलब उसे पहचानें, नोटिस करें। ओवर थिंकिंग का पहला स्टेप कंट्रोल नहीं, अवेयरनेस होता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, तो अगला सवाल ये है कि आखिर हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग करता क्यों है? प्लीज चेंज द स्लाइड। हमारा दिमाग थिंकिंग करता क्यों है? व्हाई डू वी ओवर थिंक? क्या ये वीकनेस है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन मौजूद है? अब जब हम समझ गए हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, तो अगला इम्पोर्टेंट सवाल यही है। अक्सर लोग समझते हैं कि ओवर थिंकिंग कमजोरी की निशानी है। कुछ लोग खुद को कहते हैं मैं बहुत वीक हूँ, मैं हर बात की टेंशन लेता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन बताती हूँ, ओवर थिंकिंग वीकनेस नहीं होती। एक्चुअली ओवर थिंकिंग का रिलेशन हमारे ब्रेन के सर्वाइवल सिस्टम से होता है। ब्रेन का असल काम क्या है? आज मैं बताऊंगी कि ब्रेन का असल काम क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रेन का असल काम जो है हमें खुश रखना है, लेकिन साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के मुताबिक ब्रेन का पहला काम है आपको सेफ रखना। यानी आपका ब्रेन हर वक्त ये चेक करता रहता है कोई डेंजर तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई रिस्क तो नहीं। पीपल, पुराने ज़माने में ये सिस्टम बहुत ज़रूरी था। जो हमारा ब्रेन का जो सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम बहुत ज़रूरी था कि वो डेंजर देके इंसान को जंगल में जानवर से बचना होता था। लेकिन आज तो जंगल नहीं है, लेकिन अब ब्रेन अब भी डेंजर ढूंढता रहता है।
फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम के डेंजरस चीजें क्या थी, जानवर थे, मतलब हमारे सर्वाइवल के लिए ये सोचना जरूरी था। लेकिन आज के दौर में 2026 में 2026 में हमारे डेंजर्स क्या है? एग्जाम है, इंटरव्यूज हैं, रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की ओपिनियंस हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, दिमाग को दो चीजें पसंद हैं, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी ये है कि जिसमें इंसान को क्लियर हो जाए, उसको सोल्यूशन अपने थॉट्स का सोल्यूशन मिल जाए। अनसर्टेनिटी क्या होती है? इसमें इंसान कंफ्यूज रहता है और उसमें वही सिनारियोज बनाता रहता है, मतलब दिमाग खुद से आंसर बनाना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाती हूँ। आपने इंटरव्यू दिया, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, रियलिटी क्या है? रियलिटी तो इसमें यही है कि रिजल्ट पेंडिंग है, लेकिन दिमाग क्या करेगा? दिमाग क्या सोचेगा? शायद रिजेक्ट हो गई हूँ मैं, शायद मेरा इंटरव्यू खराब हो गया, शायद दूसरा कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया। यानी दिमाग अनसर्टेनिटी को पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है और वही पॉसिबिलिटीज ओवर थिंकिंग बन जाती हैं। अब हम इसके कॉमन रीजंस देखेंगे, इसके ओवर थिंकिंग का रूट कॉज क्या होता है। फर्स्ट है हमारे पास फियर ऑफ फेलियर। ये बहुत कॉमन रीजन है। दिमाग कहता है ये गलत हो गया तो, मतलब हम अपने फेलियर से डरते हैं। अगर हम एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देख लें तो वो क्या सोचता है? ये फेल हो गया तो, ये पेपर खराब हो गया तो। अगर हम एक जॉब सीकर के पर्सपेक्टिव से देख लें तो वो क्या सोचेगा? ये इंटरव्यू क्लियर ना हुआ तो। अगर हम एक बिजनेस पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचें तो वो क्या सोचेगा? ये लॉस हो गया तो। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी कभी प्रॉब्लम, लेकिन दिमाग पहले से ही मतलब स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है। लेकिन है हमारे पास फियर ऑफ रिजेक्शन। इंसान सोशल क्रिएचर है और अभी तक कितनी दफा हमने सुना है कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। इंसान सोशल क्रिएचर है, मतलब हम सब चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, इसलिए बहुत से लोग ओवरथिंक करते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मतलब हम यही थिंकिंग हमारी होती है और इससे हम ओवर थिंकिंग पे चले जाते हैं। अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल लें, आपने मीटिंग में एक बात बोली, मीटिंग खत्म, सब लोग अपने घर चले गए, लेकिन आपका दिमाग अभी भी उधर ही अटका हुआ है। मैंने सही बोला था क्या? लोग हंस तो नहीं रहे होंगे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी लोग 5 मिनट में ही भूल चुके होते हैं, लेकिन हम खुद को 5 घंटे तक जज कर रहे होते हैं और यही रूट कॉज है, फियर ऑफ रिजेक्शन। थर्ड है हमारे पास नीड फॉर कंट्रोल। कुछ लोग नेचुरली हर चीज परफेक्ट चाहते हैं, उन्हें अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। वो चाहते हैं कि हर प्लान सक्सेसफुल हो, हर डिसीजन परफेक्ट हो, हर चीज उनके कंट्रोल में हो। लेकिन जिंदगी का एक रूल है, एवरीथिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। आप लोग को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए, एवरीथिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। जितना ज्यादा कंट्रोल की नीड होती है उतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग होती है। फोर्थ हमारे पास है पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रीजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी कभी ओवरथिंकिंग प्रेजेंट की वजह से नहीं होती, बल्कि पास्ट की वजह से होती है। अगर किसी पर्सन ने रिजेक्शन फेस की हो, फेलियर एक्सपीरियंस की हो, क्रिटिसिज्म सुना हो, तो ब्रेन फ्यूचर में उसी पेन से बचने की कोशिश करता है। तो ब्रेन फ्यूचर में उसी पेन से बचने की कोशिश करता है। चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ।
अगर किसी को पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट किया गया था तो नेक्स्ट इंटरव्यू से पहले उसका ब्रेन ओवर एक्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन कहता है मुझे फिर से वो पेन एक्सपीरियंस नहीं करना। गर्ल्स, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं, जस्ट रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है ये, आप ज्यादा किस चीज के बारे में सोचते हैं, मतलब ओवरथिंक करते हैं? फ्यूचर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कैरियर के बारे में, फैमिली के बारे में, या अपने खुद के डिसीजंस के बारे में? आपको जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने आप को दीजिए ये जवाब। इस एरिया में हम सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, अक्सर वही एरिया हमारे सबसे बड़े फियर और कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है, और इसी चीज से हमारी ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। ओवरथिंकिंग अक्सर प्रॉब्लम नहीं होती। ओवरथिंकिंग हमें बताती है कि हमारा दिमाग किस चीज से डर रहा है, और जब हम फियर को समझ लेते हैं तो उस फियर को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। अब तक हमने ये समझ लिया कि ओवरथिंकिंग क्या होती है और हम ओवरथिंकिंग करते क्यों हैं। So let's understand the two major types of overthinking. फर्स्ट टाइप है rumination, जिसको पास्ट फोकस्ड ओवरथिंकिंग भी कहा जाता है। rumination का मतलब है बार बार पास्ट की बातों को सोचना। ये वो सिचुएशन होती है जब बॉडी प्रेजेंट में होती है लेकिन दिमाग पास्ट में फंसा रहता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं और बेटर कर सकता था, काश मैं उस वक्त दूसरा डिसीजन लेता, काश मैं उस मौके को मिस ना करता। ये सारी बातें क्या है? ये हमारी पास्ट है। ऐसे लोग अक्सर अपनी पुरानी मिस्टेक्स, कन्वर्सेशंस या रिग्रेट्स को बार बार रिप्ले करते रहते हैं, बिल्कुल उस मूवी की तरह के जो खत्म हो जाए और दोबारा हम चला रहे होते हैं। अगर मैं आपको ये डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाऊं, कभी आपने किसी गैदरिंग में कोई बात कह दी हो और अगर घर आकर पूरी रात उस पर सोचते रहे हो, यही सोचना कि लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। रियलिटी में शायद सब लोग उस बात को भूल भी चुके होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग अब भी उसी सीन में फंसा रहता है। इसलिए मैं कहती हूँ, पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन दिमाग फिर भी उसी से नेगोशिएट करता रहता है। साइकोलॉजी के मुताबिक rumination अक्सर गिल्ट, रिग्रेट और सैडनेस को इंक्रीज करती हैं। जितना हम पास्ट को बार बार रिपीट करेंगे, उतना ही इमोशनल बर्डन हम महसूस करते रहेंगे। सेकेंड टाइप है वरी, जिसको फ्यूचर फोकस्ड ओवरथिंकिंग भी कहा जाता है। ये फ्यूचर के बारे में ओवरथिंकिंग होती है। rumination क्या थी? पास्ट के बारे में ओवरथिंकिंग थी, और वरी क्या है? फ्यूचर के बारे में ओवरथिंकिंग है। यहाँ दिमाग कंटिन्यूसली ये सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर जॉब ना मिली तो, अगर फेल हो गया तो, अगर मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल ना हुई तो। और नॉर्मली ये बातें हमारी जहन में आती रहती हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस चीज़ की फिक्र की जा रही होती है वो अभी हुई भी नहीं होती, लेकिन दिमाग उसका स्ट्रेस पहले से ही लेना शुरू कर देता है। अगर मैं डेली लाइफ एग्जांपल आपको दूं, फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू अगले हफ्ते है, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के बजाय पूरा वीक ये इमेजिन करते रहते हैं, ये आंसर भूल गया तो, ये आंसर भूल गया तो, ये पैनल ने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो, या सेलेक्ट ना हुआ तो। रियलिटी इसमें क्या है? एनर्जी प्रिपरेशन पर नहीं लगती, एनर्जी वरी पर लगती जा रही है आपकी। ये फ्यूचर फोकस्ड ओवरथिंकिंग है।
important point ये anxiety usually lives in the future. Anxious mind फ्यूचर के डेंजर और पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करता रहता है, जबकि डिप्रेशन ऑफन pulls us into the past. मतलब एंजाइटी हमारी क्या है? फ्यूचर थिंकिंग है, वरी है। लेकिन डिप्रेशन हमारी क्या है? डिप्रेशन में हम क्या सोचते हैं? रिग्रेट्स, लॉसेस, अपनी पुरानी पेनफुल मेमोरीज। तो ये क्या हुई? पास्ट मेमोरीज, रूमिनेशन। चलो एक छोटी सी दूसरी एक्टिविटी कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से होनेस्टली पूछें, मेरा दिमाग ज़्यादा कहाँ रहता है, पास्ट में या फ्यूचर में? आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो, जस्ट पास्ट या फ्यूचर लिख लें। इंटरेस्टिंग बात यही है कि बहुत कम लोग हैं जो प्रेजेंट लिखते हैं, और इसी में ओवरथिंकिंग का राज छुपा है। हम अक्सर या तो कल की फिक्र में रहते हैं, मतलब फ्यूचर, या गुजरे हुए कल के अफसोस में रहते हैं, मतलब पास्ट। लेकिन जिंदगी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में हो रही होती है। तो मतलब इसको ओवरऑल ओवरथिंकिंग ही कहा जाता है। अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ये तो मतलब अगर हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं तो हम फिर इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हाँ प्रेजेंट के बारे फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं या फिर पास्ट के बारे में कर रहे हैं। अगर दोनों आ रही है तो जस्ट हम उनको ओवरथिंकिंग ही कह सकते हैं। तो अब हमने ये समझा कि ओवरथिंकिंग के दो मेजर फॉर्म्स हैं, रूमिनेशन, पास्ट को रिपीट करना, और वरी, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। अब अगर सवाल ये है कि ये ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग और जिस्म पर क्या असर डालती है। अक्सर लोग समझते हैं ओवरथिंकिंग सिर्फ थॉट्स तक महदूद होती हैं, लेकिन साइकोलॉजी और हेल्थ साइंस हमें ये बताती है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ माइंड को इफेक्ट नहीं, ये पूरे जिस्म को इफेक्ट करता है। माइंड और बॉडी अलग सिस्टम्स नहीं है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब दिमाग स्ट्रेस में होता है तो उसका असर जिस्म पर भी नजर आता है, और जब जिस्म थका हुआ होता है तो दिमाग भी उससे इफेक्ट होता है। तो मतलब ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक ही कॉइन के दो साइड्स है, इसको हम यही कह सकते हैं। अब मेंटल इफेक्ट्स ऑफ ओवरथिंकिंग, मतलब ओवरथिंकिंग के इफेक्ट्स तो हैं, लेकिन एक साइड पे हम मेंटल इफेक्ट्स देखेंगे, दूसरी साइड पे हम फिजिकल इफेक्ट्स देखेंगे। अब मेंटल इफेक्ट्स में सबसे पहले जो आती है वो एंजाइटी है। ओवरथिंकिंग का सबसे कॉमन रिजल्ट एंजाइटी होता है। जब दिमाग हर वक्त व्हाट इफ मोड में रहता है तो इंसान कंटिन्यूसली अलर्ट रहता है। फॉर एग्जांपल, ये इंटरव्यू खराब हो गया तो, ये लोग मुझे जज करें तो, ये कुछ बुरा हो गया तो। ये थॉट्स बॉडी को सिग्नल देते हैं कि डेंजर मौजूद है, चाहे असल में कोई डेंजर हो भी ना, और धीरे धीरे एंजाइटी डेवलप होने लगती है। सेकंड इफेक्ट है हमारे पास स्ट्रेस। इमेजिन करें आप दिन भर एक हेवी बैग उठाए फिर रहे हैं आप लोग, कुछ देर बाद आप थक जाएंगे। ओवरथिंकिंग भी इमोशनल लेवल पर कुछ ऐसा ही करता है। हर थॉट, हर वरी और हर कंसर्न आपके दिमाग पर वेट डालता रहता है, और धीरे धीरे स्ट्रेस इंक्रीज होने लगती है। कभी कभी लोग कहते हैं मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रेस है। अक्सर लोगों से सुना है ना कि मुझे पता नहीं है कि मुझे स्ट्रेस क्यों है, लेकिन जब उनकी डेली थिंकिंग पैटर्न्स देखी जाए तो उनकी नजर आती है। थर्ड हमारे पास है इरिटेबिलिटी।
क्या आपने नोटिस किया है कि जब दिमाग बहुत बिजी हो तो छोटी छोटी बातें भी इरिटेट करने लगती हैं, लाइक कोई आवाज़, कोई इंटरप्शन, कोई सिंपल सवाल, सब कुछ ज़्यादा अनोइंग लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग पहले से ही ओवरलोड है, और जब सिस्टम ओवरलोड हो जाए तो पेशेंस नेचुरली मतलब ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फोर्थ पे हमारे पास है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ओवरथिंकर्स की कॉमन कंप्लेंट क्या होती है? मेरा फोकस नहीं रहता। यही होती है ना, अक्सर स्टूडेंट से सुना होगा आप लोगों ने कि मेरा फोकस नहीं रहता, और ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। अगर दिमाग ऑलरेडी 20 डिफरेंट थॉट्स में बिजी हो तो वो प्रेजेंट टास्क पर कैसे फोकस करेगा? फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट किताब के सामने बैठा है, लेकिन दिमाग में चल रहा है रिजल्ट क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। किताब सामने है लेकिन अटेंशन कहीं और है, अटेंशन हमारे फ्यूचर में है, अटेंशन हमारी सोसाइटी पे है, लोग क्या सोचेंगे। अब हम फिजिकल इफेक्ट पे आते हैं। कि फिजिकली ये किस तरह इफेक्ट करता है, ओवरथिंकिंग हमें किस तरह इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं बॉडी की। यहाँ बहुत से लोग सरप्राइज होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम है, लेकिन रियलिटी में बॉडी भी इसका प्राइस पे कर रही होती है। हमारी बॉडी कीमत चुकी होती है ओवरथिंकिंग का। कैसे? फर्स्ट हमारे हेडेक, स्ट्रेस कर सकता है। अक्सर लोग मेडिकल टेस्ट करवाते हैं और सब नॉर्मल आता है, लेकिन उनका दिमाग कंटिन्यूसली प्रेशर में रहता है, और वो प्रेशर हेडेक की फॉर्म में नजर आ सकता है। मतलब टेस्ट सारे क्लियर हैं लेकिन फिर भी हेडेक है। क्यों? स्ट्रेस की वजह से, ओवरथिंकिंग की वजह से। स्ट्रेस कैसे आई? ओवरथिंकिंग की वजह से आई, और उस स्ट्रेस की वजह से, उस प्रेशर की वजह से हम हेडेक फील कर रहे हैं। सेकंड है हमारे पास मसल टेंशन। कभी स्ट्रेस के वक्त शोल्डर्स टाइट महसूस हुए हैं आप सबको, या नेक में स्टिफनेस? तो ये बात सुन लो, ये कोइंसाइड्स नहीं है। जब हम मेंटली टेंस होते हैं बॉडी भी टेंस हो जाती है। बॉडी और माइंड एक दूसरे को कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करता रहता है। थर्ड वन पे हमारे पास है फटीग। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुछ लोग पूरे दिन फिजिकली ज्यादा काम नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी कहते हैं मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा ही है ना? क्यों ये फीलिंग हमें क्यों आती है कि हम थके हुए हैं? क्योंकि दिमाग कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है। ओवरथिंकिंग इमोशनल एनर्जी कंज्यूम करता है, और इमोशनल एग्जॉशन भी रियल एग्जॉशन ही होती है। पे हमारे पास फिजिकल इफेक्ट है होगा। ये ओवरथिंकिंग की सबसे कॉमन कंप्लेंट में से एक है। आप बेड पर लेटे हुए हैं, लाइट्स ऑफ हैं, बॉडी रेस्ट करना चाहती है, लेकिन दिमाग मीटिंग स्टार्ट कर लेता है। एक थॉट आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर नींद उड़ जाती है। अगर मैं डेली लाइफ एग्जांपल आपको दूं, तो गर्ल्स जरा इमेजिन करें, रात के 11 बज रहे हैं, आप बेड पर लेटे हुए हैं, बॉडी रूम में है, लेकिन दिमाग कल की मीटिंग में, पिछली कन्वर्सेशन में, फ्यूचर के किसी सिनारियो में, या किसी प्रॉब्लम के हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन में है। यानी फिजिकली आप तो प्रेजेंट हैं, आप अपने बेड पर हैं, लेकिन मेंटली आप कहीं और हैं, और इसी वजह से रेस्ट नहीं कर पाती, और इसी वजह से हमारी नींद उड़ जाती है। और ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है। जो भी ओवरथिंक उसको स्लीप प्रॉब्लम्स होंगे।
साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। मैम आपकी आवाज कट रही है। माइंड जाता है बोट और क्यों अब सही है आवाज? हेलो यस मैम। ओके, अगर इसी सेक्शन को हम एक लाइन के साथ कंक्लूड करना चाहते हैं, थका हुआ दिमाग भी उतना ही रियल है जितना थका हुआ जिस्म। जिस तरह हम फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें अपने थॉट्स और मेंटल एनर्जी का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होती, उसकी गूंज पूरी जिस्म में सुनाई देती है। अब सवाल ये है कि अगर ओवर थिंकिंग इतना असर डाल सकती है, तो हम इस साइकिल को तोड़ कैसे सकते हैं? सबके माइंड में ये सवाल आया है? क्या सबके माइंड में ये सवाल है कि ये तो समझ लिया कि ओवर थिंकिंग होती है, ये इसके रूट कॉज होते हैं, ये इसके इफेक्ट्स हैं, तो अब इसको मतलब इस सर्कल को हम तोड़ कैसे सकते हैं? अब हम वेबिनार के सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की तरफ आते हैं, हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। को कंट्रोल कैसे किया जाए? सबसे पहले मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों की। बहुत से लोग समझते हैं कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का मतलब है थॉट्स को रोक देना, लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है गोल थॉट्स को खत्म करना नहीं, उसके साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना है। अगर हमने थॉट्स रोक दी, हमें थॉट्स नहीं आएंगे, तो फिर तो हम इंसान ही नहीं हुए। तो हमें ख़त्म नहीं करने थॉट्स, हमने उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना है, अपने थॉट्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना है, क्योंकि थॉट्स आना नॉर्मल है। मसला तब होता है जब हम हर थॉट पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। प्लीज चेंज द स्लाइड। अच्छा, टेक्निक नंबर 1 में हमारे पास है सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम स्टोरीज। मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। यस मैम, अभी क्लियर आ रही, बीच में रुक गई थी। ओके, ये स्लाइड चेंज कर दे। हमारे पास फर्स्ट टेक्निक है सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम स्टोरीज। जहां पर मेरी आवाज क्लियर ना हो तो आप बोल दिया करें, इंपॉर्टेंट बातें फिर बीच में स्किप हो जाती हैं। अच्छा, सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम स्टोरीज, ये मेरी फेवरेट टेक्निक में से एक है। ओवरथिंकिंग अक्सर तब स्टार्ट हो जाती है जब हम फैक्ट्स और एजम्पशन को मिक्स कर लेते हैं। जब भी आप परेशान हो, खुद से पूछें, मेरे पास इसका कोई एविडेंस है, या ये थॉट जस्ट एक एजम्पशन है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ की। मेरी एक फेवरेट टेक्निक है सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम स्टोरीज। फॉर एग्जांपल, फैक्ट हमारे पास है रिप्लाई नहीं आया, स्टोरी हमने क्या आवाज बना ली, वो मुझसे नाराज है। अगर हम दूसरे फैक्ट पर चले जाएं, हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? नो मैम। मैम कट कट के आ रही है। शायद सिग्नल्स का मसला हो, बाकी मुझे नहीं पता। सारी चीज़ें तो यहाँ क्लियर है मेरे पास। मैम अब ठीक है। ओके, अब हम फैक्ट देखते हैं।
मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा कट रही है। हेलो। मैम आवाज़ कट रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। Ma'am, can you check your connection, please? आई थिंक मैम का कनेक्शन कट हो गया है। आवाज नहीं आ रही। आई थिंक मैम आई थिंक हमारे मेंटोर का कट हो गई कनेक्शन। है यहाँ से मैम का। आई थिंक सो नेट का ज्यादा इशू हो गया था तो उनकी कॉल ब्रेक हो गई है, बिल्कुल कट गई है। चलें हम इस सेकंड टेक्निक को डिस्कस कर लेते हैं। जो 555 रूल जो है हमारे पास, आप 5 दिन जो आपने पूरे दिन में सोची हैं, पहले वो सोचें। और फिर 5 चीज़ जो आपने आई थिंक टच की और फील की। और लास्ट में जो 5 चीज़ें हैं वो हमने जो स्मेल की और उसको टेस्ट किया।
सॉरी गाइस, वो नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। Okay, it's okay, ma'am. Welcome back. Go ओके, ahead. थैंक यू। फैक्ट्स पर बात कर रहे थे। मतलब हम जब फैक्ट्स को हम देखें और रियलिटी को देखें तो मतलब फैक्ट्स यूजुअली छोटे होते हैं। फैक्ट्स यूजुअली छोटे होते हैं, स्टोरीज लंबी होती हैं और ओवर थिंकिंग अक्सर स्टोरीज पर चलती हैं। साइकोलॉजिकल टिप आप लोगों को बताऊं, जब भी स्ट्रेस हो एक पेपर पर 2 कॉलम्स बनाएं। ये जस्ट मैं आपको टिप दे रही हूँ कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे कर सकते हैं। मतलब तो आप लोगों ने क्या करना है, साइकोलॉजिकल एक्टिव में बताती हूँ। जब आप लोगों को स्ट्रेस हो तो पेपर पर 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक फैक्ट्स का कॉलम और एक स्टोरीज का कॉलम, और देखें कि आपका दिमाग ज्यादा किस साइड पर है। तो फिर इससे आपको पता चलेगा कि फैक्ट्स हमारे क्या हैं और हमारा दिमाग स्टोरीज पर जा रहा है। और जब जिसका दिमाग स्टोरीज पर हो तो इट मीन्स वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। अब हमारे पास दूसरी टेक्निक है 5-5-5 रूल। अब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल ये टेक्निक है। जब कोई बात दिमाग में बार बार आ रही हो, खुद से पूछें। गर्ल्स, मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा, तो जब बार बार एक बात पर आप लोग सोच रहे हो ना, तो आप लोग खुद से पूछे, क्या ये बात 5 दिन बाद मैटर Yes, ma'am. करेगी? ओके, तो आप लोग खुद से ये पूछे कि क्या 5 दिन बाद ये बात मैटर करेगी? क्या 5 महीने बाद ये बात मैटर करेगी, या 5 साल बाद ये मैटर करेगी? तो तभी इसको 5-5-5 रूल कहा जाता है। 5 दिन, 5 महीने और 5 साल जब एक बात मैटर ही नहीं करती तो फिर उसको सोचने की जरूरत ही क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैं एक वर्ड गलत बोल दिया, उस वक्त लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। लेकिन सोचिए 5 साल बाद क्या ये इंसिडेंट याद रहेगा? नहीं ना। ज्यादातर वरीज इस एक्सरसाइज के बाद अपनी इम्पोर्टेंस खो देती हैं। जब हम ये सोच लें कि 5 दिन बाद इस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मतलब हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। मतलब ये टेक्निक जो है हमें पर्सपेक्टिव देती है। थर्ड टेक्निक हमारे पास है वरी टाइम। ये एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो एंजाइटी मैनेजमेंट में भी मतलब हम यूज कर सकते हैं। अक्सर हम पूरा दिन वरीज के साथ घूमते रहते हैं, मतलब परेशानियों के साथ घूमते रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम वरीज को एक स्पेसिफिक टाइम दें? फॉर एग्जाम्पल, आपको दिन के टाइम एक सोच आती है, एक परेशानी आती है, और आप ये सोच लें कि अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचना, आपने टाइम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस थॉट के बारे में 7 बजे शाम को सोचूंगी और जस्ट 15 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 15 मिनट मैं इस थॉट को सोचूंगी। तो मतलब ये कि इस टेक्निक से ब्रेन जो है बाउंड्रीज सीखता है कि अब मेरी बाउंड्रीज स्पेसिफिक हो गई हैं कि मैंने हर टाइम एक बात को नहीं सोचना, मैंने टाइम दिया हुआ है स्पेसिफिकली, मैंने उस पे सोचना है। दिमाग ये सीखता है। अगर दिमाग को हर वक्त इमरजेंसी के मोड में रखने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग हर थॉट को, हर परेशानी को, हर फिक्र को एक टाइम दे और उस स्पेसिफिक टाइम पे सोचा करें। और ऐसा नहीं कि आपने 7 बजे दे दिया और पूरी रात फिर सोचते रहे, नहीं, उसकी कुछ लिमिट भी रखें। हमने अपने माइंड की बाउंड्रीज कैसे बनानी है? हमने जस्ट 15 to 20 मिनट्स अपने जो वरी थॉट्स हमारे हैं उसको देने हैं। एक्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक्शन एंजाइटी का अपोजिट है। ओवरथिंकिंग का साइकिल कुछ ऐसा होता है, देखो, सोचो, डरो, और सोचो और डरो, मतलब ये एक साइकिल बनाता है। लेकिन एक्शन इस साइकिल को
रहता है। फॉर एग्जाम्पल जॉब के लिए अप्लाई करना है, ओवर थिंकिंग माइंड क्या का थोड़ा और वेट करता हूँ, ये क्या है? ओवर थिंकिंग माइंड के थॉट्स हैं। और एक हेल्दी रिस्पॉन्स क्या होता है हमारे माइंड, फिर आगे देखेंगे कि सेलेक्ट होते हैं कि नहीं ये नहीं। तो हम कामयाबी का कैसे, एंजाइटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो एंजाइटी को खत्म करने का जो पहला स्टेप है वो हमारे पास है ये एक्शन। हम लास्ट टेक्निक पे आते हैं, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। अब हम सबसे मिलकर एक शॉर्ट एक्सरसाइज करेंगे। अब सबके साथ एक लाइफ एक्सरसाइज करेंगे, मतलब मैं जो कहूँगी आप लोगों ने वो करना है। आप लोग इस एक्सरसाइज से थोड़ा सा आपको फ़ायदा भी होगा, और दूसरा ये कि आप लोग फ्रेश भी हो जाएंगे। बस हमारा वेबिनार भी बस अपने एंड को पहुंच रहा है। अच्छा, ये टेक्निक एंजाइटी और ओवरथिंकिंग दोनों में बहुत हेल्पफुल है। इसे कहते हैं 5 4 3 2 1 टेक्निक। इसको 5 4 3 2 1 टेक्निक भी कहा जाता है, और इसका जो नेम है वो ग्राउंडिंग टेक्निक है। अच्छा, मैं जो कहूँ आप साइलेंटली फॉलो करें आप सब। आर यू रेडी गाइज? Yes, ma'am. ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। गर्ल्स, आप 5 चीजें आइडेंटिफाई करें जो आप देख सकते हैं। मतलब जो चीजें आपको नजर आ रही है ना, आप जस्ट आइडेंटिफाई करें। कर लिया आइडेंटिफाई? नेक्स्ट हम आते हैं कि हम 5 चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली ना, देख ली मतलब। अब 4 चीजें जो आप टच कर सकते हैं, 4 चीजें टच करें। 4 थिंग्स आप लोग टच करें जो जहां तक आपकी अप्रोच है। अच्छा, आप 3 साउंड्स जो आप सुन सकते हैं वो साउंड्स में सुने, मतलब फील करें कि आप लोग को सुनाई देता है। 3 साउंड्स फील करें, साउंड्स जो इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं। अब 2 चीजें जो आप स्मेल कर सकते हैं, 2 चीजें ऐसे करें जो आप स्मेल कर सकते हैं। और अब एक जो है स्लो ब्रीथ, डीप ब्रीथ लें, मतलब इनहेल और एक्सेल। कर लिया? एक्सीलेंट गर्ल। 2 1 टेक्निक। 5 चीजें देखनी है, 4 चीजें टच करनी है, 3 आवाजें सुननी है, 2 स्मेल करने हैं, और 1 डीप ब्रीथ लेनी है। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को फ्यूचर और पास्ट से निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में लाता है, और ओवरथिंकिंग की पावर को टेम्परेरी ब्रेक कर देता है। अब मैं आप सबको एक मोमेंट देना चाहती हूँ। खुद से पूछिए गर्ल्स, अगर मेरी ओवरथिंकिंग कल से 50% कम हो जाए तो मेरी जिंदगी में सबसे पॉजिटिव चेंज क्या होगा? खुद से एक क्वेश्चन करें। अगर आज से आप लोगों की ओवरथिंकिंग 55% कम हो जाए तो कल से आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज क्या हो सकता है? बेटर स्लीप, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बेटर रिलेशनशिप, बेटर फोकस, ज़्यादा पीस। कभी कभी हम रियलाइज करते हैं गर्ल्स कि
ओवर थिंकिंग सिर्फ थॉट्स नहीं ले रही होती, वो हमारा पूरा सुकून ले रही होती है। एग्जैक्टली, मेंटली पीस, ये भी एक पॉजिटिव। मैं इस मैसेज के साथ कंक्लूड करना चाहती हूँ। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके पास थॉट्स हैं, हर इंसान के पास थॉट्स होते हैं। प्रॉब्लम तो ये जब थॉट्स आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेता है। और याद रखिए, आप हर थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात सबसे एक्सेप्टेंस की है कि आप लोगों को ये बात एक्सेप्ट करनी है कि हम हर थॉट को नहीं कंट्रोल कर सकते। जस्ट उनसे अवेयर होना है, जस्ट उस थॉट से आप लोगों ने अवेयर होना है, और जिस चीज़ से हम अवेयर हो जाए उसको मैनेज करना ईजी होता है। आप ये ज़रूर चूज कर सकते हैं कि मतलब थॉट जो है वो आप ना रोक सकते हैं और ना चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें आप चूज कर सकते हैं कि कौन से थॉट्स को इम्पोर्टेंस देनी है। हर थॉट सच नहीं होता, हर थॉट प्रिडिक्शन नहीं होता, हर थॉट रियलिटी नहीं होता। कभी कभी थॉट सिर्फ थॉट ही होता है। और इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव थॉट्स कभी ना आए। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है उन थॉट्स के बावजूद अपनी जिंदगी जीना सीखना। मतलब इन थॉट्स के बावजूद, इन नेगेटिव थॉट्स के बावजूद अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, ये मैच्योरिटी है, ये इमोशनल मैच्योरिटी है। आज अगर आप इस वेबिनार से एक बात याद रखें तो वो ये है, अ पीसफुल माइंड इज नॉट अ माइंड विथ नो थॉट्स, अ पीसफुल माइंड इज अ माइंड दैट नोज व्हिच थॉट्स टू लेट गो। यही जो मैंने पहले बता दिया कि पीसफुल माइंड का मतलब ये नहीं है कि हमें थिंकिंग नहीं आएगी, हमें थॉट्स नहीं आएंगे। पीसफुल माइंड का ये मतलब है कि हमने ये सेलेक्ट करना है कि कौन से थॉट को आगे लेके जाना है। So this is the end. Any question? Thank you so much, आप लोगों ma'am. का कोई Do क्वेश्चन you हो have तो any बता question regarding? दें। Do you have any question regarding today's session? You may free to ask and use the chat box, please. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री पूछ लें। I think they have no question. So thank you so much, ma'am, for your knowledge, and thank you for your golden time. Okay, thank you so much everyone for your time, attention and participation. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. We are signing off for today. Thank you so much for your presence. You may leave now.